Good morning, Jayant student. I hope you all are fine and fit at the home and doing your study continuously without any disturbance. Student, in the previous class, I have completed linear inequalities, right? Now, today I am going to start permutation and combination. This is the most important chapter for you. Student, here I am going to introduce a new notation that is known as factorial. ठीक है बच्चा पढ़ी फैक्टोरियल एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे जिसको मैं आपको समझाऊंगा। और आफ्टर दैट जैसे ही आपको फैक्टोरियल का मतलब समझ में आ जाएगा तो वी स्टार्ट व्हाट डू मीन बाय परमुटेशन, देन आफ्टर वी स्टार्ट व्हाट इज द कॉम्बिनेशन, राइट। तो बच्चा पढ़ी परमुटेशन कॉम्बिनेशन दोनों ही हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे factorial, right? तो माय डियर सी द नोटेशन ऑफ फैक्टोरियल इज लाइक दैट, राइट। हम लोग यदि फैक्टोरियल की बात करें तो फैक्टोरियल एक्स आर वी राइट फैक्टोरियल एक्स, दिस इज द नोटेशन फैक्टोरियल एन, दिस आर फैक्टोरियल एन, राइट बच्चा बेटी। ये हमारा फैक्टोरियल है। इस फैक्टोरियल की बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है, मैं इसको आपको एज एग्जांपल समझा रहा हूँ, राइट। व्हाट डू मीन बाय फैक्टोरियल एक्स। सी यदि मैंने आगे पास यहाँ पे अजी फैक्टोरियल 10 रख दिया तो आप क्या समझोगे। तो चलो बच्चों ये भी नोटेशन पॉपुलर है, ये भी पॉपुलर है, बट जो मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ वह ये वाला नोटेशन है, राइट। राइट तो फैक्टोरियल 10 इसका मतलब बच्चा पार्टी होता है कि आपको 10 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते हुए 1 तक आना है। मैं लिख रहा हूँ उस बात को समझो। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, राइट है बच्चा बॉडी, है ना। ऐसे मल्टीप्लाई करना है अपने को, ठीक है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 का डिफरेंसेस करते हुए अप टू 1 तक आना है। अदरवाइज यू कैन से लाइक दैट इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 2 3 4 5 6 7 8 10 तक जाना है। इन द सेम वे फैक्टोरियल 9 क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, हाँ जी 9 8 7 6 5 4 3 2 1, राइट है। फैक्टोरियल 8, हाँ जी 8 7 6 5 4 3 2 1, राइट है। फैक्टोरियल 7 7 6 5 4 3 2 1, राइट है साहब। इंटू कर रहा हूँ मैं सब। फैक्टोरियल 6 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट है साहब। फैक्टोरियल 5, हाँ जी 5 4 3 2 1, फैक्टोरियल 4 4 3 2 1, फैक्टोरियल 3 3 2 1, फैक्टोरियल 2 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 1 1 एंड फैक्टोरियल 0 भी होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है। बाद में इसको एक्सप्लेन करूंगा हाउ द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 0 इज 1, राइट। अच्छा करना क्या है यहाँ पे, मैं इतना चीजें क्यों लिखा है, मेरा तो काम यही से हो जाएगा साहब कि व्हाट डू मीन बाय फैक्टोरियल। तो यू हैव टू स्प्लिट ऑल द टर्म अप टू 1 तक मल्टीप्लाई करते हुए आना है ना। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, राइट है। ऐसे करना है साहब, आर गेटिंग मी। बट मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा कि बच्चा जब हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन करेंगे ना तो तुम्हें वहाँ पे 8p8 आएगा, फैक्टोरियल 8 आएगा, फैक्टोरियल 7 आएगा, जहाँ पे तुम्हें बार बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा and it will take time not only in the your calculation of the annual exam, I mean school exam, whenever you go for the examination of competitive या तुम जो भी तैयारी कर रहे हो तो देखना जो मैं अभी बता रहा हूँ उसका तुम्हें फायदा मिलेगा। मिलेगा फैक्टोरियल 9 और आप फैक्टोरियल 9 क्या लिखोगे 9 8 7 6 5 4 3 2 1 मल्टीप्लाई करोगे सॉरी सॉरी इट विल टेक टाइम मिनिमम 40 to 50 सेकेंड, राइट है। तो इतना टाइम बर्बाद हुआ ना, तो क्या जरूरत है बर्बाद करने का। तो जिस तरह से टीचर्स आपको क्लास 6 7 8 में सजेस्ट करते हैं कि बच्चा यू हैव टू लर्न स्क्वायर ऑफ द नंबर 1 to 20, क्यूब ऑफ द नंबर 1 to 10, स्क्वायर रूट 1 to 10, क्यूब रूट 1 to 10, है ना।
ये सारी चीजें आप याद करो। क्यों करो? क्योंकि इससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ा तेज चलेगा, है ना। वहां पे आपको कैलकुलेट करना नहीं पड़ेगा, है ना। कैलकुलेशन तो सबको आता है सर, बट करना नहीं पड़ेगा। तो इन द सेम वे आज मैं अभी आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि आपको फैक्टोरियल 1 की वैल्यू लर्न करनी है, कितनी होती है, 1 होती है। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होती है, लर्न करनी है। तो देखो मैं आज लिख रहा हूँ, फैक्टोरियल 1 कितना हो गया, 1। फैक्टोरियल 2, 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 3, 6। फैक्टोरियल 4, 4 3 कितना हो गया बच्चा पढ़ी, 24, है ना। फैक्टोरियल 5, 24 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 120। अब देख रहे हो ना बच्चा, अभी समझो कैसे करना है यार। यहाँ तक की वैल्यू तो हमने निकाली ना अभी अभी। कैसे निकाली, 24, 4 3 जा 12, 2 जा 24। अब समझ पा रहे हो ना। अभी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है माय डियर, 120, मतलब 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ जी करेक्ट है, 720। अब 720 आई मीन ये फैक्टोरियल 6 हो गया। फैक्टोरियल 7 की वैल्यू 7 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे यार, है ना। 70, 7 7 जा 49 और 150, राइट है। अब आप फैक्टोरियल 8 की वैल्यू आ जाओ। फैक्टोरियल 8 का मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 8 इंटू फैक्टोरियल 7 लिख सकते हैं। आई मीन 8 इंटू वट, 5040, राइट है साहब। ठीक है ना। देख लो आप फिर समझ लो, फैक्टोरियल 7 की वैल्यू कितनी निकाली है आपने, 5040। सो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 8, आई मीन 8 इंटू फैक्टोरियल 7। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो बच्चा पार्टी, 8 इंटू 0 0 हो जाएगा, 8 इंटू 4 32 हो जाएगा, और ये 8 5 जा 40, 40320, राइट है। फैक्टोरियल 9 की बात कर ले तो 9 का क्या हो जाएगा, 9 का मतलब 9 इंटू वट, फैक्टोरियल 8 लिख सकते हैं हम। तो चलो जी 9 इंटू फैक्टोरियल कितना, 40320, मल्टीप्लाई करो 9 इंटू 0 कितना 0, 9 2 जा 18 और 9 3 जा 27, 27 1 28, राइट है। और फिर 9 को 0 से इंटू करेंगे 2 करेंगे, चलो, और 9 4 जा 3628। देखो मेरे को मल्टीप्लिकेशन बहुत कम आती है, तो चेक कर लेना कि मल्टीप्लिकेशन कितनी है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, हाँ जी 10 इंटू फैक्टोरियल 9, तो कितना 362880, राइट बच्चा बॉडी। तो आज आपको क्या करना है, आपको फैक्टोरियल 10 तक की वैल्यू लर्न करके रखनी है, राइट। फैक्टोरियल 10 तक की वैल्यू आपको लर्न करनी है। कभी भी कैलकुलेशन आ गया कि फैक्टोरियल 7, तो वहां पे आप 7 6 5 4 3 2 1 नहीं करना है, सीधे फैक्टोरियल 7 कितना 5040। ओके माय डियर, एक बार आप लोग घर पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके चेक कर लेना, हो सकता है कि मिस्टेक निकल जाए, राइट है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन को देख लेना, बट मुझे लग रहा है कि राइट है ना, चेक कर लेंगे, राइट। अभी देख लो, इसको कर ले, 900, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 एंड 8, करिए 2, 909002, राइट है। तो करके चेक कर लेना, ठीक है। मुझे आपके टर्न पे डाउट है, कोई डाउट नहीं होने वाला आपको, तो राइट है साहब। इट वॉज द मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल, राइट। अब हम बात कर लेते हैं कि देन व्हाट अबाउट एनी कांस्टेंट टर्म, आई मीन व्हाट अबाउट एनी वेरिएबल। यदि हमने फैक्टोरियल x लिखा तो क्या मतलब होगा, फैक्टोरियल n लिखा तो क्या मतलब होगा, फैक्टोरियल 2n लिखा तो व्हाट डू यू मीन बाय, फैक्टोरियल p लिखा तो व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टोरियल p। तो अभी आपको यहाँ समझ में आ गया बच्चा पार्टी। यदि हम 10 की बात कर ले तो देख लो क्या किया, 10 को हम लोगों ने अभी समझ में आया कि स्प्लिट मल्टीप्लाई अप टू 1 तक करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 का डिफरेंस होगा। तो आप देखो यहाँ से 10 9 9 8 8 7 6 5 4 3 2 1। तो इन द सेम वे यदि हम बात करें तो सबसे पहले x आएगा, फिर इससे एक कम, जैसे 10 के बाद 9 आया तो x माइनस 1 हो जाएगा, फिर x माइनस 2, फिर x माइनस 3 एंड सो ऑन। बहुत सारे नंबर है, तो भाई अननोन नंबर है ना, नो आइडिया। कोई फिक्स नंबर तो आइडिया होता, तो डॉट 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 लास्ट में इसको ऐसे 4 3 2 1 तो आना ही, ये बात आपको समझना है, राइट है। फैक्टोरियल एन बताओ, हाँ जी एन, एन माइनस 1, एन माइनस 2, सब आपस में मल्टीप्लाई होके लास्ट में 5 4 3 2 1। ये डॉट डॉट का मतलब समझ रहे हो ना। यदि इसके बाद कोई पूछेगा तो क्या बताओगे, एन माइनस 3, उसके बाद एन माइनस 4, इसके पहले 6, इसके पहले 7। इस डॉट डॉट का मतलब ऑर्डर सेट है,
वन उनका डिफरेंसेस है, जो भी नंबर होगा उसका जस्ट आगे या पीछे का नंबर आप बता दोगे, इधर तो उसका आगे, इधर से इसके पीछे, राइट है। तो दिस इज द मीनिंग। अच्छा, अब इसको आज आप कैसे लिखोगे? हाँ जी, पहला बताओ, 2n सही है, एक कम 2n-1, फिर एक कम 2n-2, फिर एक कम, फिर एक कम, फिर एक कम, लास्ट में मैं, हाँ जी, 4 3 2 1 5 भी ले सकते हो, जहां मन है 6 भी ले सकते हो, बट आर यू वेटिंग मी? दिस इज द पैटर्न हाउ टू राइट द फैक्टोरियल 2n, फैक्टोरियल x, फैक्टोरियल। ओके बच्चा पार्टी, आई होप कि आपको मेरी बात ये समझ में आ रही होगी, है ना। तो ये हमारा था बेसिक मीनिंग ऑफ द फैक्टोरियल। और जब ये फैक्टोरियल आपको समझ में आ जाएगा तो चीजें हो जाएगी। तो फैक्टोरियल में सबसे पहले आपने सॉरी, सबसे पहले आपने समझ लिया कि हाउ वी कैन ओपन एनी फैक्टोरियल। अब इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं बच्चा पार्टी कि हाउ वी कैन ऐड, हाउ वी कैन मल्टीप्लाई, हाउ वी कैन डिवाइड एंड हाउ वी कैन सब्ट्रैक्ट इन फैक्टोरियल। देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जनरली हम लोग गलतियां कर जाते हैं, तो मैं बस आपको जस्ट मिनट में पूरी चीज़ें बच्चा पार्टी समझा रहा हूँ। देखो, अब हम आपको एडिशन ऑफ फैक्टोरियल की बात कर रहे हैं, राइट है। तो एक चीज़ समझ लो आप अभी यहाँ से, यदि ये तुम्हारे पास फैक्टोरियल एक्स है तो यहाँ से ये चीज़ बाहर आ सकती है, और जब ये बाहर आएगा तो अंदर x-1 हो जाएगा। अभी अभी आपने देखा था फैक्टोरियल 10 को इवेलुएट करने के लिए मैंने क्या लिखा था, 10 इंटू फैक्टोरियल 9, राइट है। मैं जरूरत पड़ा तो मुझे 10 इंटू 9 फिर 8, राइट। तो देखो n को 9 को जब बाहर किया तो 1 हो जाएगा, तो इसका रिवर्स ऑर्डर भी हो सकता है। यदि आपके पास x इंटू फैक्टोरियल x-1 है, दोनों में डिफरेंसेस 1 का है, और ये ज़्यादा ये कम है, तो ये अंदर आएगा, तो ये दे सकता है फैक्टोरियल x, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान समझना इसको, है ना, इसका यूज भी है, राइट। जैसे ये देखो, तुम्हारे पास 8 इंटू फैक्टोरियल 7 है, राइट है, तो इसको क्या लिख सकते हो तुम, ये अंदर आ सकता है, क्यों? क्योंकि इन दोनों में एक का डिफरेंस है, बाहर वाला एक ज्यादा है, अंदर वाला एक कम है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, फैक्टोरियल 8, है ना। दिस इज व्हाट, फैक्टोरियल 8, राइट। समझ पा रहे हो? वैल्यू निकाल लोगे तो ऐसी चीज। बट यदि ऐसा हुआ 8 इंटू फैक्टोरियल 6, तो क्या अब इसके अंदर ही आ सकता है? तो आपका आंसर होगा नो, है ना। हमें क्या चाहिए, इनके बीच में डिफरेंसेस 1 का होना जरूरी है। तो यहाँ पे कितना है, 2 का होना, 2 है, इसलिए यहाँ पे वी गॉट राइट इन द फॉर्म ऑफ फैक्टोरियल, राइट। आर यू गेटिंग मी? अच्छा, अब बात आगे बच्चा पार्टी एडिशन ऑफ फैक्टोरियल। देखो, यदि तुम्हारे पास ऐसे मैंने दिया फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 2, और आपने लिख दिया फैक्टोरियल 5, तो ये आपका रॉन्ग है, लिख लेना, ठीक है, राइट। फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती है 3 2 1, आपको लर्न करके रखना है, 3 मतलब 6 हो जाएगा, और यहाँ 2 की वैल्यू 2 इंटू 1, और 5 की वैल्यू 120 होती है। कैसे देख लो, 5 4 3 2 1, है ना, 5 4 जा 20, 20 3 जा 60, 62 जा 120, राइट। तो आप देख लो यहाँ से बच्चा पार्टी, ये कितना 3 2 जा 6, क्या ये वैल्यू इसकी इक्वल हो पाएगी? कभी नहीं हो पाएगी। तो आई मीन द एडिशन ऑफ फैक्टोरियल लाइक दैट फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 2 इज इक्वल टू 55 गलत है। आप कैसे बोल सकते हो कि फैक्टोरियल x प्लस फैक्टोरियल y को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, फैक्टोरियल x प्लस y। बट हाँ, यदि मैंने आपको ये दिया फैक्टोरियल 3 प्लस 4 फैक्टोरियल 3, राइट है, आप समझ पा रहे हो? तो ये समझ लो एक नंबर की तरह ट्रीट है, ए मान लो इसे, ये भी एक नंबर हो गया, ए हो गया, तो a प्लस ए कितना 2a, a प्लस 4a कितना 5a, तो 5 फैक्टोरियल 3, ये हमारा करेक्ट है, राइट। यदि मैंने आपको दिया फैक्टोरियल x प्लस 2 इंटू फैक्टोरियल x, तो आंसर इज व्हाट, 3 इंटू फैक्टोरियल x, ये हमारा माय डियर एकदम करेक्ट है, राइट है। अब आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं व्हाट, मल्टीप्लिकेशन की। फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2, यदि इसको हम लिख रहे हैं फैक्टोरियल 6, तो ये भी हमारा क्या है, रॉन्ग है, राइट है, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। हाँ जी, बट यदि आपको फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3 मिल रहा है, तो आप फैक्टोरियल 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, यू कैन राइट। अच्छा, जहां हमें कंफ्यूजन होगी वहां पे आप फैक्टोरियल ओपन भी कर सकते हो, नो डाउट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, राइट है। आगे चलते हैं बच्चा पार्टी, ये देखो, यदि तुम्हारे पास फैक्टोरियल 8 माइनस फैक्टोरियल 6 है, और आप इसको लिख रहे हो फैक्टोरियल 2, तो ये क्या है, दिस इज रॉन्ग अगेन। आप ऐसा कर सकते हो, फैक्टोरियल 8 की वैल्यू लिख लो, फैक्टोरियल 6 की वैल्यू लिख लो, उन दोनों का डिफरेंशियल लो, ये हो सकता है। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो, जस्ट वेट माय डियर,
आपको मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज आप इसको यदि सॉल्व करने की जरूरत आई कभी भी तो आप इस तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे? हाँ जी, फैक्टोरियल 8 को हम 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 माइनस फैक्टोरियल 6 लिख सकते हैं। अब यहाँ से आप ये हो गया 56 और ये -1 और फैक्टोरियल 6 बाहर हो गया, राइट है। तो ये हो गया आंसर हमारा 55 इंटू फैक्टोरियल 6, दिस इज द आंसर। मतलब इन दिस वे यू कैन ओपन, यू कैन break, यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द फैक्टोरियल। आर यू गेटिंग मी? बच्चों समझ में आना चाहिए क्योंकि चीजें बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान है। हाँ, करना क्या है तुम्हें, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको फैक्टोरियल 1 टू फैक्टोरियल 10 तक की वैल्यू लर्न करनी है, राइट। ये आपको हाउ एनीवे याद रखनी है और आज अभी क्लास के बाद इसको लर्न कर लेना, राइट। आर यू गेटिंग मी? ठीक है बच्चा पार्टी, आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, है ना। तो देखो अब हम लोगों ने फैक्टोरियल का जो भी कैलकुलेशन था मैंने बता दिया। हाँ, कुछ बातें और है उसको भी देख लो बच्चा पार्टी। आप डिवीजन के बारे में बात कर लेते हैं। माय डियर, यदि आपके पास ऐसे मिल रहा है, राइट जी, सी फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 और हम लोग लिखते हैं इसको फैक्टोरियल 2, तो क्या ये सही है, रॉन्ग है? रॉन्ग है, राइट, है ना। हम कैसे कर सकते हैं इसको? हम ऐसे कर सकते हैं 8 7 6 5, इसके बाद फैक्टोरियल 4 आएगा और फिर नीचे हमारा फैक्टोरियल 4 होगा, ये कटेगा। अब जो हमारा आंसर आएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, दिस इज आवर आंसर। बट वी कॉन्ट डिवाइड लाइक दैट, ऐसे हम डिवीजन नहीं कर सकते। इस बात पे पूरा ध्यान रखना, राइट। इट वॉज द आई मीन वे ऑफ हाउ टू डिवाइड। मल्टीप्लाई को भी मैंने सिखा दिया, एडिशन भी समझ में आ गया और सब्ट्रैक्शन भी समझ में आ गया और आपको फैक्टोरियल खोलने भी आ गया, राइट है बच्चा पार्टी। तो चलो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे बच्चों, ठीक है। तो आ जाते हैं कुछ क्वेश्चन में फैक्टोरियल के, राइट है। देखो ये सब तो बच्चा पार्टी हमारे लिए डिफिनेशंस है, फिलहाल अभी इस पे हमें वर्क नहीं करना है। हम आपको कुछ क्वेश्चन दिखाते हैं, ये भी आपको जरूरत नहीं है अभी, ये भी जरूरत है नहीं। देखो यहाँ से तुम्हारा शुरू है माय डियर, ये तुम्हारी चीजें तुम्हारी फैक्टोरियल की आ रही है सामने, ठीक है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देख लो एक बार फिर से ध्यान से। देखो ये, ठीक है। तो अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया फैक्टोरियल, the notation factorial n represent the product of first and natural number, that is the product of 1 2 3 dot 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 n minus 1 into n divided by n, we read this symbol as a factorial n, right। तो इन्होंने आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें बताई है, चलो ठीक है। अब बच्चों अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, इस पे आपके सामने मैं लाता हूँ कुछ क्वेश्चन, राइट। ये देखो सारे एग्जाम्पल्स हैं इनके, है ना। तो ये एक्सरसाइज 7.2 है। अब 7.2 में आप देख लो कितने छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ये देख रहे हो आप, ये क्वेश्चन देखो, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, राइट है। ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 सिंपल, एग्जाम्पल नंबर 8 सिंपल, इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। अभी देखो क्या किया इन्होंने, ये आपसे पूछे क्वेश्चन, इवेलुएट फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, राइट। सिंपल है, एन की वैल्यू कितनी है, फैक्टोरियल 5 रखनी है, रख दिया साहब। आर की वैल्यू फैक्टोरियल 2 रख दिया साहब, फिर 5 माइनस 2 रख दिया साहब, राइट है। तो कितना हो गया माय डियर, फैक्टोरियल 5 और ये फैक्टोरियल 2 और ये फैक्टोरियल 3। अब आप इसको सॉल्व कर लो, कैसे कर लोगे, 5 को ओपन करेंगे, 5 इसके बाद 4, पूरा नहीं खोलना यार, कुछ बच्चे क्या करेंगे ऐसे पूरा 3 2 1 कर देंगे। तो अभी क्वेश्चन छोटा है चलेगा, लेकिन बाद में नहीं ना, फैक्टोरियल 2 फिर 3 2 1, राइट, एक कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा बताओ, 20 ऊपर हो गया, यहाँ 2 दैट इज 10। लेकिन बट जो इसने किया है वैसे करेंगे, कैसे करेंगे, फैक्टोरियल 5, राइट है, फैक्टोरियल 5 अपॉन बट फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3, है ना। तो इसको हम लोग ऐसे कर लेंगे 5
4 फैक्टोरियल 3, जरूरत नहीं है पूरा खोलने का भाई, यहाँ फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 कैंसिल हुआ बच्चा। अब ये तुम्हारा आंसर आ गया, राइट। किसी भी क्वेश्चन को ले लो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो यहाँ पे। सिंपल है बच्चा, पार्टी कुछ नहीं करना अपने को। क्या करना है इसमें, 1 बाई फैक्टोरियल 8 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 9 इजकल टू x बाई फैक्टोरियल 10, राइट है। करना क्या है, आपको जो सबसे लिस्ट वैल्यू है उसमें फैक्टोरियल, आप समझ रहे हो ना कि आप 10 को लिख सकते हो क्या, 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8, बट यू कॉन्ट राइट फैक्टोरियल 8 को इन द टर्म ऑफ फैक्टोरियल 10, है ना। तो हम लोग बड़े नंबर को स्प्लिट करके छोटे नंबर की तरफ लाएंगे। तो चलो यहाँ पे सबसे छोटा क्या है हमारा, सबसे छोटा वैल्यू हमारा ये है, राइट है। अब इसके बाद इसको ऐसे ही छोड़ते हैं, 1 अपॉन फैक्टोरियल 8, 9 को ब्रेक कर लेंगे, क्या कर लेंगे, हाँ जी 9 फैक्टोरियल 8, राइट है। और ये बच्चा पार्टी x, और क्या हो जाएगा 10 इंटू 9 फैक्टोरियल 8। माय डियर, आप समझ में आ रही बात। आई मीन अब फैक्टोरियल 8 से हम लोग सारे जगह मल्टीप्लाई कर देंगे या कॉमन करके कैंसिल कर देंगे। इन द लेफ्ट हैंड साइड 1, इधर कितना बच्चा 1 अपॉन 9, और ये बताओ x अपॉन 10 इंटू 9, राइट है माय डियर। एलसीएम ले लो साहब, 9 1 प्लस कितना 10 बाई 9 हो गया। इधर तुम्हारे पास x 10 इंटू 9 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, 9 9 को कैंसिल करने के बाद यू गॉट x इजकल टू 100। अब देख लो साहब, आपके पास यही इन्होंने आंसर रखा है, राइट। समझ पा रहे तुम लोग, ठीक है ना, सिंपल है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। आर यू गेटिंग पॉइंट। तो चलो बच्चों पार्टी, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन को। 7.7 में जाएंगे और हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट है। चलो यार, अब हम लोग देख लेते हैं जी। अभी देखो सर, अभी मुझे 7.2 शुरू करना है, तो आप देखो माय डियर, 7.2 इज हियर, राइट। ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन है और फर्स्ट का ये सेकेंड पार्ट। क्या है इसमें, फैक्टोरियल 8 तो आपको मैंने बताया ना कितना होता है, आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा, बट यहाँ क्वेश्चन है तो आप पूरा आराम से 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करिए, जो आएगा आंसर हो जाएगा। बच्चा पढ़िए, ये देख रहे हो व्हाट, फैक्टोरियल 4, तो सिंपल है ना, फैक्टोरियल 4 क्या लिख सकते हैं 24 और 3 को क्या 6, 18 आ गया आंसर। या इन दिस वे, अब 4 को आप 4 इंटू फैक्टोरियल 3 लिखो माइनस फैक्टोरियल 3, राइट है। इसमें से बच्चा पार्टी फैक्टोरियल 3 कॉमन हो जाएगा, हाँ जी 4 माइनस 1 और आपका फैक्टोरियल 3। ठीक है बच्चा पार्टी, यहाँ पे 4 की वैल्यू कितनी होती है 3, राइट है। तो यहाँ पे आ गया फैक्टोरियल 3 इंटू 3, तो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू आपको पता ही है, 6 इंटू 3 कितना 18 हो गया, राइट। ठीक है बच्चों, तो ये भी आपको समझ में आ गया माय डियर, राइट है। 7.2 बहुत छोटा एक्सरसाइज है, बहुत छोटा है। तो अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बात करते हैं, आई मीन इसके अगले क्वेश्चन की तरफ बात करता हूँ। चलो आ जाओ, 7 आई मीन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 4 5 है, इसको भी देख ही लो, 2 मिनट में एक्सप्लेन कर दूंगा साहब। अभी देखो आप बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है तुम्हारे पास, सी दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3, राइट है। क्या है पूछा है इन्होंने, कितना सिंपल है। अभी यार इन्होंने पूछा आपसे फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 की वैल्यू फैक्टोरियल 7 होगी, मैंने अभी अभी बताया, एक्सप्लेन किया था, क्या है फॉल्स है। चेक कर लेंगे, फैक्टोरियल 3 कितना होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 6, फैक्टोरियल 4 कितना होता है बताओ 24, और फैक्टोरियल 7 आपने इवेलुएट किया था 5040 से, है ना, नेवर इक्वल। अभी ये देखो क्वेश्चन बेटा, क्या इन्होंने दिया, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2, राइट है। 8 7 फैक्टोरियल 6 हो गया। मैंने शुरू में ही बोला था कि डोंट स्प्लिट ऑल द टर्म्स, फालतू का टाइम बर्बाद होगा ना। फैक्टोरियल 6 और यहाँ पर आ जाओ 2 इंटू 1, राइट है। तो ये फैक्टोरियल 6 6 से कट जाएगा बच्चा पार्टी, कितना हो जाएगा
8 इंटू 7, राइट है सर, 8 इंटू 7 है ना, और नीचे कितना, और 2 इंटू 1, 2 4 जा कितना आएगा माय डियर, 28। ये सब बेसिक कैलकुलेशन है बच्चों, इसमें कुछ भी आपको नहीं करना है। अभी देखो ये 5, कुछ है इसमें, कुछ भी नहीं है, राइट माय डियर। तो आपको समझ में आना चाहिए कि नहीं, ऐसे एक्सरसाइज में बहुत सारे प्रॉब्लम मतलब होते नहीं है, मतलब बहुत सिंपल होते हैं। तो चलो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम आपको और बता देते हैं यहाँ पे। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, मतलब इन द टर्म्स रिलेटेड टू, एंड नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व हियर। सी बेटा, ये जैसे हमारे पास क्वेश्चन है एक, दिस इज द क्वेश्चन, राइट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन साइड बुक में मिलेंगे। जी, फाइंड एन, क्वेश्चन है फाइंड एन इज इक्वल टू व्हाट, एंड दिस इज गिवन फैक्टोरियल एन प्लस 1 इक्वल टू 12 टाइम्स फैक्टोरियल एन माइनस 1, राइट। सिंपल है। देखो ये क्वेश्चन देने का लॉजिक क्या है, ये क्वेश्चन देने का लॉजिक सिर्फ इतना है बच्चा पार्टी कि यू नो हाउ टू वी कैन स्प्लिट या वी कैन कंपेयर फैक्टोरियल्स, राइट। यदि हमारे पास फैक्टोरियल में कैलकुलेशन आ गए तो उसे कैसे हम ओपन करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो सिंपल करना क्या होता है आपको, जब तक अभी हम गलती क्या कर सकते हैं कि हम फैक्टोरियल ऐसे कैंसिल कर दें। ध्यान देना, फैक्टोरियल जी x इक्वल टू फैक्टोरियल y और ऐसे कैंसिल कर दें तो ये थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, राइट है, समझ पा रहे हो। हमें यहाँ को फैक्टोरियल हटाना होता है और फैक्टोरियल के प्रॉपर्टीज हटाएंगे, राइट। अब देखो जैसे मैंने ये दिया फैक्टोरियल 6 इक्वल टू जी कुछ है यहाँ पे, मान लो x इंटू फैक्टोरियल 4 कर दिया, राइट। अब बच्चा यदि कोई 4 को ओपन करेगा तो ये 4 3 2 1 ना जाएगा जी। क्या पॉसिबल है कि हम 6 के पास आए, नहीं ना। तो ये जो हम ओपन कर रहे हैं ये तरीका हमारा रॉन्ग है, ये हम अपने टाइम को बर्बाद कर रहे हैं। हमारा सही तरीका क्या होना चाहिए, 6 5 फैक्टोरियल 4 हो गया, x फैक्टोरियल 4 हो गया, कैंसिल हुआ, नाउ 6 इंटू 5 30 इक्वल टू x हो गया, राइट। दिस इज द प्रॉपर वे, है ना। तो चलो इसमें भी आप समझो करना क्या था, फैक्टोरियल में जो नंबर ग्रेटर होगा दैट विल बी ओपन। तो नाउ टेल मी n प्लस 1 n माइनस 1 विच इज ग्रेटर, तो आई नो कि n प्लस 1 इज ग्रेटर। तो चलो बच्चा पार्टी यहाँ पे n प्लस 1 की बात आ गई, और आपको पता होना चाहिए जब एक बार n प्लस 1 बाहर जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, हाँ जी फैक्टोरियल n बचेगा, राइट। तो देखो हम एक ही लाइन में लिखेंगे, बार बार स्टेप बढ़ाएंगे नहीं क्योंकि वो टाइम बर्बाद करेगा। अभी यहाँ अंदर क्या बचा, फैक्टोरियल n, फिर से n को बाहर लाएंगे, अब क्या बचा, फैक्टोरियल n माइनस 1, राइट है। और इधर हमारे पास क्या आ गया, 12 फैक्टोरियल n माइनस 1। तो इसे तब तक आपको ओपन करना है जब तक कि आप इसके सिमिलर, इसके इक्वल नहीं आते। अब देखो अभी ये सेम सेम टर्म है, अभी पूरी तरह से कैंसिल हो गया माय डियर। अब आप यहाँ पे एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 12 इक्वल टू 0 को सॉल्व कर सकते हैं। एन स्क्वायर प्लस 4n माइनस 3n माइनस 12 इक्वल टू 0 हो गया। यू कैन टेक n कॉमन हियर, n प्लस 4, और यहाँ से माइनस 3 कॉमन कर लेंगे, n प्लस 4 इक्वल टू 0। और यहाँ पे बच्चा पार्टी n प्लस 4 मिलेगा, और यहाँ पे मिलेगा n माइनस 3 इक्वल टू 0, एंड योर आंसर विल बी n इक्वल टू माइनस 4 n इक्वल टू 3। और यहाँ पे भी एक रिस्ट्रिक्शन है कि n की वैल्यू हम नेगेटिव नहीं ले सकते, राइट है। क्यों नहीं ले सकते हैं, जब हम आगे आपको परम्यूटेशन बताएंगे तो वहां पे हम आपको फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 क्यों होती है, वाई द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 0 इज 1, एंड वाई वी कैन नॉट टेक द नेगेटिव वैल्यूज ऑफ n, राइट। तो ये दोनों चीजें हम परम्यूटेशन में जब शुरू करेंगे तो चीजें समझ में आ जाएगी, राइट है बच्चा पार्टी। चलो ठीक है, ये भी क्वेश्चन डन हो गया माय डियर। अब एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं। चलो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बच्चा पार्टी विथ यू, जी ये लिख लो क्वेश्चन तुम लोग, this is right, factorial n plus 2 is equal to 60 times factorial n minus 1। तो सिमिलर में है, राइट। क्या करोगे, n प्लस 2 बाहर आएगा, फिर क्या बचेगा अंदर, n प्लस 1, फिर हम लोग n प्लस 1 को बाहर लाएंगे, क्या बचेगा अंदर n, फिर हम n को भी बाहर लाएंगे, क्या बचेगा हमारा फैक्टोरियल n माइनस 1 इक्वल टू 60 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। अब ये कटेगा बच्चा पार्टी, और आगे आप होमवर्क ले लेंगे, इसको सॉल्व करके मुझे दिखाएंगे, राइट। तो आई होप कि स्टूडेंट तुम्हें ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का जो पहला क्लास है जिसमें उन्होंने फैक्टोरियल के बारे में बात किया वो समझ में आ गया कि व्हाट इज द वे हाउ टू कैलकुलेट अ फैक्टोरियल, राइट।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न ऑल द वैल्यूज ऑफ फैक्टोरियल फ्रॉम 1 to 10 एंड देन आफ्टर एक बार फिर से रिवाइज कर लेना हाउ वी ऐड टू फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड सब्ट्रैक्ट, राइट। अब हम लोग थोड़ी सी कुछ बातें आगे ही करते हैं, बच्चा पढ़ी जरा ध्यान देना। तो देखो ये इंट्रोडक्शन था, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ राउंड काउंटिंग, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़ो बच्चों, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अच्छा मैं आपको पढ़ा भी देता हूँ, दिखाता हूँ यहाँ पे, देखो समझो ध्यान से, राइट है। What is the meaning of fundamental principle of counting? F for fundamental, P for principle and C for counting. हाँ, तुम्हें इसको समझना है, राइट। कैसे समझना है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का मतलब ये होता है कि यदि सपोज करो कि आपने किसी काम को m तरीके से कर लिया है ना, work can be completed by m ways, after that you are doing n ways, and after that you are doing by p ways, then total number of way will be m into n into p, राइट है। ये हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है माय डियर, राइट है। अभी देख लो यहाँ पे एक एग्जांपल है तुम्हारे सामने, एक अच्छा सा एग्जांपल है। सी, इस एग्जांपल में जब आप देखेंगे तो इन्होंने बहुत अच्छे से पूरे प्रोसेस को समझाने की कोशिश किया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। तो मैं भी बच्चा पढ़ी आपको थोड़ा समझा रहा हूँ। देखो लेट, यहाँ पे कोई एक बच्चा है, सपोज दिस इज द स्टूडेंट, राइट है, और बहुत स्मार्ट बच्चा है ना जी। चलो ड्राइंग मुझे आती नहीं है, वैसे आज मैं ड्राइंग बना ही लेता हूँ, है ना। क्या बात है, काफी स्मार्ट बच्चा है। इस बच्चे के पास है क्या, इस बच्चे के पास दो जींस है, राइट, दो जींस, तीन टी शर्ट, और बच्चा स्टाइलिस्ट है तो दो कैप भी रखा है, राइट। और कुछ पहना दिया जाए इसके पास, नहीं इतना ही काफी है ना। चलो जी, दो जींस, तीन टी शर्ट, दो कैप। अब बच्चा अपने को कितने तरीके से अलग अलग तरीके से मार्केट में दिखा सकता है, राइट। ये बात, ये पूरा जो एग्जांपल है ना वही है, थोड़ा सा पढ़ना तुम लोग घर पे, एकदम सिंपल है, मतलब जितनी बार आप पढ़ेंगे इसको उतना ही क्लियर आपका कॉन्सेप्ट होगा, राइट है। तो देखो माय डियर, समझा रहा हूँ आपको यहाँ पे क्या होता है इसका मतलब। तो देखो ये बंदा हो गया, राइट, चलो सब बंदे मिल गए मार्केट में। अब इसके बाद आपको क्या देखना है बच्चा पार्टी, अब आपको ये देखना है कि इस बच्चे के पास दो जींस है, राइट। तो ये बच्चा कोई भी जींस पहन सकता है, सपोज या तो जींस J1 से पहन सकता है या तो जींस J2 पहन सकता है, राइट है। अभी इसने जब जींस J1 J2 में से किसी एक को पहन लेगा तो अब उसके बाद ऑप्शन आता है टी शर्ट का। ऐसा थोड़ी है कि जींस पहन के कैप लगा लेगा और घूमना शुरू कर देगा मार्केट में, इज इट नॉट पॉसिबल, राइट। तो वो कैप पहनेगा, सॉरी शर्ट, टी शर्ट पहनेगा, उसके पास तीन टी शर्ट है। तो चलो ठीक है, टी शर्ट नंबर 1, टी शर्ट नंबर 2, राइट है, टी शर्ट नंबर 1, टी शर्ट नंबर 2 एंड टी शर्ट नंबर व्हाट 3, ठीक है ना। अच्छा मैं थोड़ा सा और अच्छे से बनाता हूँ इसको, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, थोड़ा सा कंफ्यूज जाएंगे बच्चे तो समझ में नहीं आएगा, राइट। चलो बच्चे देखो क्या करना है यहाँ पे, ये हो गया बच्चा, इसने पहन लिया व्हाट, जींस, या तो J1 पहन लेगा या तो J2 पहन लेगा, राइट है। जींस के पास उसने पहन लिया अपना शर्ट, टी शर्ट, टी शर्ट T1 पहन सकता है, T2 पहन सकता है, T3 पहन सकता है। आई मीन वह जींस J1 पे टी शर्ट T1 ले सकता है, T2 ले सकता है, T3 ले सकता है, और J2 पे भी उसके पास उतने ही ऑप्शन होंगे, व्हाट, टी शर्ट T1, T2 एंड
T3। स्टाइलिस्ट है, अब इसके बाद वो कैप करेगा, कैप पहनेगा, राइट। तो उसके पास 2 कैप है, तो चलो साहब, तो एक बार वो कैप T1 के साथ C1 पहन सकता है या तो C2 पहन सकता है। सिमिलरली T2 के साथ भी क्या हो सकता है, C1 C2, T3 के साथ भी बच्चा पार्टी व्हाट C1 C2, यहाँ पे भी देख लो T1 के साथ व्हाट C1 C2, यहाँ पे भी देख लो T2 के साथ व्हाट C1 C2, और माय डियर यहाँ पे भी देख लो व्हाट C1 C2। अब हम उसके स्टाइल की बात करते हैं, डे 1 की बात करते हैं। डे वन मतलब जब वह जींस सी जब वह जींस J1, राइट है, टी शर्ट T1, शर्ट कैप C1 कैरी करके मार्केट में आएगा, है ना। तो ये उसकी एक स्टाइल हो गई। फिर उसकी स्टाइल नंबर 2, J1 T1 C2, राइट, 2 हो गया। फिर उसका स्टाइल नंबर 3 की बात करते हैं, J1 T2 C1, 3 हो गया। फिर उसके स्टाइल की बात करते हैं, J2 T2, राइट है, J2 T1 C2। तो इस तरह से आप पूरा बात कर लेंगे, राइट है। तो आप चाहें तो आप इसके सामने इसके स्टाइल को लिख सकते हैं। ये जो स्टाइल है इसका है बच्चा पार्टी व्हाट J1 T1 C1 है। ये वाला बताओ, ये वाला है J1 है, J1, हाँ जी, T1 C2 है, चेक कर लें आप। फिर अब आ जाओ, J1 पे T1 कंप्लीट हो गया, J1 पे T2 की बात करेंगे, तो फिर आ जाएगा, है ना, J1 पे T2 की बात क्या हो जाएगी, J1, चलो टी शर्ट T2, राइट है, और कैप व्हाट C1 ले लिया। फिर आ जाओ J1 T2 और कैप C2 ले लिया, राइट है। तो देखो टी शर्ट T1 T2 कंप्लीट हो गया। अब आप शर्ट T3 पे आ जाइए, राइट है। तो J1 T3 C1, J1 T3 C2, राइट है। चलो जी, तो ये समझ में आ गया। तो अब J1 का इनका काम खत्म हो गया। अब ये जींस J2 पे आएंगे, तो जींस J2 पे टी शर्ट T1 के नंबर आ गए, T1 C1, फिर J2 T1 C2। अब ये टी शर्ट T1 भी कंप्लीट हो गया। T2 की बात आएगी, तो J2 T2 व्हाट C1, J2 T2 C2, राइट है। तो इस तरह से पूरा ट्री बन जाएगा बच्चा पार्टी। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये जो नंबर ऑफ टोटल ऑप्शंस होगा ना, तो ये यही है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, कि ही हैव 2 जीन्स, तो इट कैन बी कैरी बाय 2 वे, देन आफ्टर ही फॉलो द टी शर्ट it can be carried by 3 way, then after followed by the cap it can be carried by 2 way, 3 to 6 to 12। तो वह अपने आप को 12 दिन अलग अलग तरीके से मार्केट में दिखा सकते हैं, राइट, समझ रहे हो ना। तो काफी इंपॉर्टेंट नोट था, इसको आप पढ़ लेना। दिस इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, राइट। तो सिंपल था ना, जैसे मैंने आपको बता दिया, आपको समझा भी दिया। तो ये सारे डायग्राम है, एक बार आप उसको देख लेना, कि एकदम सिंपल है ना, एकदम सिंपल। मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यही होता है कि किसी काम को हम लोग m तरीके से कर सकते हैं, उसके बाद n तरीके से, फिर p तरीके से, फिर टोटल नंबर ऑफ वे विल बी m इंटू n इंटू p। और इसको समझाने के लिए ये पूरा डायग्राम है हमारे पास, राइट है, जिसको मैंने एज एग्जांपल देके यहाँ पे एक्सप्लेन किया है ना। चलो बच्चा पार्टी, नाउ इन दिस वे आई एम गोइंग टू ओवर माय क्लास, क्योंकि टाइम भी हो चुका है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो इन द नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट फ्रॉम द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो आपको आज का होमवर्क है कि आप पूरा फैक्टोरियल की वैल्यूज लर्न करके रहोगे, राइट है। चलो माय डियर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।